वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 11th का सेट्स में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताऊंगा और इसके साथ ही साथ हम लोग वेन डायग्राम को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में। इससे पहले हम लोग यूनियन को देखेंगे। देखिए यूनियन में क्या होता है कि जैसे कोई दो सेट है, दो सेट में सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट होगा, तो उसमें सब एलिमेंट को जो मिला के लिखते हैं ना वही उसका यूनियन होगा। मतलब एक ही चीज ध्यान देना है कि कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं, मतलब ए का भी नहीं छूटना चाहिए और बी का भी नहीं छूटना चाहिए, तब जो हम लोग का जो यूनियन होगा वही उसका मतलब जो उसका जो सेट होगा वही यूनियन होगा। हाँ, अगर यदि कोई एलिमेंट दोनों में है तो उसको दो बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लिखना है। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, सेट ए और बी है तो ए का एलिमेंट को सबको लिख दीजिए पहले, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो सबको बी से छोड़ते जाइए और बाकी सबको बी वाला को लिख दीजिए। देखिए इसको डिफाइन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, वो यू से ही करते हैं, is the set of all those elements which are either in A और in B, या तो A में होना चाहिए या फिर B में होना चाहिए, और in both A and B, या फिर दोनों में भी रह सकता है। Thus A union B को X such that X belongs to A और X belongs to B। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। जैसे A इक्वल टू A में देखिए क्या क्या आएगा, हम लोग का मान लो 1 2 3 5 है ना, और एक सेट बी है इसमें 2 3 4 5 है। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे ना, पहले ऐसा कर देना, ए का सब एलिमेंट को लिख देते हैं 1 2 3 5 लिख दिए। अब कॉमन एलिमेंट क्या है देखिए, 2 है 2 है, 3 है 3, 5 है 5 है। तो जो कॉमन एलिमेंट में एक बार लिखा गया है ना, 2 लिखा गया है, 3 भी लिखा गया है, 5 लिखा गया है, तो और कौन नहीं लिखाया है, 4 नहीं लिखा है, तो 4 को लिख देंगे। तो यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। अगर यदि हम इसको वेन डायग्राम में देखना चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर से बताएंगे इसको, ए सेट ए सेट बी, 1 2 3 4 5 7। चाहे इसी को यदि वेन डायग्राम में यदि लिखेंगे ना तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3, इसको 5 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, और उसमें कितना है 2 है ना, तब 2 को तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तब 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा 2 3 5 ऐसे। इसको ऐसे देखिए, ये ना ये का देखिए 1 2 3 5 है, 1 2 3 5। इसको देखिए बी में है 2 3 4 5 है ना, और सबको मिलाकर देखिएगा तो 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 5 1 2 3 5 4, मतलब ये पूरा जो होगा वो ए यूनियन बी का होगा। ये किसका होगा, पूरा ए यूनियन बी में आएगा। तो यूनियन में हम लोग का यही होगा कि कोई जो एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई दोबारा नहीं होना चाहिए दोनों सेट में। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में, इसमें तो एकदम आसान है, दोनों सेट का एलिमेंट में जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में रहेगा, वही उसका इंटरसेक्शन हो। देखिए डिफाइन इसको ऐसे कर सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, यूनियन को यू से और इंटरसेक्शन को उल्टा कर देंगे, ए द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों में जो कॉमन होगा वही सेट हम लोग क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो। ए इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू है और नहीं है, एंड है, एंड मतलब दोनों में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं,
ए इक्वल टू लेते हैं 1 ले लेते हैं 2 3 4 5, बी ले लेते हैं 4 5 6 7, इतने ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में देखिए 4 देखिए, दोनों में 5 देखिए, दोनों में, और कोई कॉमन है? 3 है नहीं है, 6 है 7 नहीं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 और 5, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक सिंपल मतलब वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में रहेगा वही क्या होगा? वही हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा। वेन डायग्राम में देख कहाँ जाए तो ये वाला आ जाएगा, जैसे दो सेट होगा ना तो ये बीच में जो जो आएगा, तो जैसे इसमें 1 2 3, कहीं पर 4 होगा, कहीं पर 5 होगा, फिर 4 5, कहीं 6 होगा, कहीं 7। ये वाला हम लोग का जो होगा ये ए इंटरसेक्शन, ये सेट ए हो और ये मतलब ए में भी है और बी में भी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट में क्या होगा? नाम ही तो पता है डिसजॉइंट मतलब जॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब फाइव एम्प्टी सेट। Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5। एग्जाम्पल के ले लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं और B ले लेते हैं 5 7। बताइए तो A और B में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? नहीं ना, तो A इंटरसेक्शन B कितना, कोई कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से लिखते हैं, तो देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट, मतलब कोई और एलिमेंट अगर जिन दोनों सेट में नहीं मिला तो क्या हो गया? डिसजॉइंट हो गया। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में, तो कहता है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट है ए और बी, देयर डिफरेंस ए माइनस बी डिफाइंड एज ए माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी मतलब क्या हुआ कि ए में रहना चाहिए और बी में नहीं रहना चाहिए, ए में रहना चाहिए लेकिन सेट बी में नहीं रहे, तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे क्या? डिफरेंस ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 3 4 7। ऐसा एलिमेंट खोजेंगे जो सेट ए में तो हो लेकिन सेट बी में नहीं हो, मतलब कॉमन वाला नहीं आएगा, ए में होना चाहिए और बी में, तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? एक 3 और 4 है, 3 और है 4, तो हम लोग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एलिमेंट ए में है बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं, ए में है बी में भी है तो नहीं लिखे, ए में है बी में भी है नहीं लिखे, इसमें तो ए में है बी में नहीं, बस उधर का नहीं देखना है। और नहीं तो सीधे इतना ही याद रखिए, दोनों का तो इंटरसेक्शन तो निकाल लीजिएगा, कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए, ए माइनस है तो ए में से कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए, कॉमन एलिमेंट क्या था 3 और 5 ना, तो ए में से 3 और 4 को हटाइए, बस बी से ज्यादा मतलब नहीं, हमको कॉमन एलिमेंट से मतलब, क्योंकि उसको ए से हमको हटाना है, माइनस करना है। यही यदि बी माइनस ए का बात करेंगे ना तब बी में हो और ए में नहीं हो, तो हम लोग का कॉमन एलिमेंट क्या है? सीधे कॉमन एलिमेंट 3 4 को हटाना है, बी माइनस है ना तो बी से हटाना है, तो हम लोग का 7 सिंगलटन सेट हो जाए। और एग्जांपल ले ले, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 7 9, बी इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 8 9, ए माइनस बी
कॉमन एलिमेंट को पहले देखते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? 2 है, 2 ही ना है, और एक 9 है। a माइनस बी ना, a माइनस बी को हटाया, मतलब कॉमन एलिमेंट को हटाएंगे तो 1 3 7, 1 3 7। b माइनस है ना, इधर नहीं देखना, कॉमन एलिमेंट क्या था? 2 और 9, 2 और 9 को b में से हटाएंगे 4 और 8। तो ऐसे करके हम लोग a माइनस बी, b माइनस a, ऐसे करके हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ है सेट्स, कंप्लीमेंट क्या होता है इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग को एक यूनिवर्सल सेट का जरूरत पड़ता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सब एलिमेंट रहता है। लेट U be a universal set and let A is a subset of universal set. A contain in universal set. Then complement of A denoted by, ऊपर में डैश लगा दें, मतलब अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं तो U माइनस A कर देंगे ना तो हो जाएगा A डैश। U में से माइनस कर देंगे, मतलब इनवर्सल सेट से माइनस कर देने से हम लोग का क्या आ जाता है? हम लोग का कंप्लीमेंट आ जाता है। बहुत सिंपल, जैसे डिफरेंस है वैसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इनवर्सल सेट मतलब इसमें सब एलिमेंट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिफाइन रहे। ए ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 1 3 5 ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 ले लेते हैं। तो हम लोग का एडस क्या हो जाएगा? इनवर्सल सेट माइनस ए। इसमें ए वाला एलिमेंट को हटाना है, मतलब कॉमन एलिमेंट को हटाना है। कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये सब एलिमेंट को हटाना है। तो क्या बचेगा? 2 4 6 8। तो ये हम लोग का एडस हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए बी दिया हुआ है 2 5 7, बी कितना दिया हुआ है? 2 5 7। यदि बी डैश निकालना है तो हम लोग का u माइनस, यानी 2 को हटाएंगे, 5 को हटाएंगे और 7 को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हम लोग का? 1 3 4 6 8 9। ऐसे करके हम लोग किसी भी सेट का कंप्लीमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए इनवर्सल सेट जो है वो दिया रहेगा। आइए हम लोग वेन डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले जो इनवर्सल सेट है जनरली रेक्टेंगल का शेप में लेते हैं, इसको डिनोटेट करेंगे किससे? ठीक है, ये जो होगा ये हम लोग का सेट ये लेते हैं। चलिए ना कंप्लीमेंट का ही बात करते हैं। तो ये यदि ए होगा तो इनवर्सल सेट में इसको हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये जो पोर्शन होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एडस हो जाएगा। ये में से इसको माइनस किया ना, हटा दी, तो शेडेड रीजन जो हुआ हम लोग का कंप्लीमेंट ऑफ ए हो गया। अच्छा, एक सेट ए, दूसरा बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, मतलब किसी को दोबारा नहीं लिखना है, किसी को छोड़ना भी नहीं, मतलब पूरा आ जाएगा, ये पूरा सेट हो जाएगा। ये जो होगा ना ये हम लोग का क्या हो जाएगा? पूरा सेट हो जाएगा। तो ये हम लोग का कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी पोर्शन क्या होगा? छूटेगा नहीं। यही हम लोग का क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। ये बीच वाला जो होगा तो दोनों में कॉमन है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का ए इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन रहे वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, देखिए ये सेट ए, ये जो पोर्शन होगा
देखिए ये सेट ए है, इसमें इसको काट के निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस, ये जो रीजन होगा ना ये ए माइनस बी, इसमें बी में से ए को पूरा काट के निकाल दिए तो ये इससे करते हैं इसको, ये जो हो जाएगा ना ये बी में से ए को काट के निकाल रहे हैं तो ये बी माइनस ए होगा। ये जो रीजन हम लोग का आएगा ये हम लोग का बी माइनस ए होगा, और ये जो दोनों का बीच में है ये हम लोग क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये जो खाली जो दिख रहा है ये हम लोग का हो जाएगा ए माइनस बी इधर वाला, बी माइनस ए इधर वाला, और ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और ले लेते हैं तीन में रहेगा तो ए बी सी कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं इसको सी कर देते हैं। तो देखिए इसमें यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का बात करेंगे ना तो ये देखिए ए में भी है बी में भी है, ये जो पोर्शन होगा ये पोर्शन ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। देखिए ए में भी है बी में भी है सी में भी है। अगर यदि इसका बात करें माइनस जैसे करना है ए माइनस करना है ना तो ये होगा, यदि ए माइनस बी का बात करेंगे तो ए माइनस में इसको हटाएंगे, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा इनवर्सल सेट के अंदर भी इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक इनवर्सल सेट के अंदर ले रहे हैं, ये ले लेते हैं। अगर यदि बोलेगा कि हम लोग का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये जो अगर ए और बी का यूनियन में हम लोग का ये आ गया मतलब इसका बाहर वाला आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हम लोग का ये दोनों क्या शो कर रहा है ए यूनियन बी को, तो बाहर वाला क्या शो करेगा ए यूनियन बी का डैश को शो करेगा। तो इस टाइप से हम लोग का वेन डायग्राम आएगा। और नेक्स्ट क्लास में यूनियन का क्वेश्चन बताएंगे, इंटरसेक्शन मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स का क्वेश्चन बताएंगे और वेन डायग्राम का क्वेश्चन बताएंगे। तो इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।